हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप भी यूपी टेट 2026 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये हमारा 9वां क्लास है। इसके पहले मैंने 8 क्लास कराया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये छोटी छोटी क्लासें आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या फिर अगस्त प्रस्ताव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा है? प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश या फिर पाली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ, वैशाली, बोधगया या फिर लुम्बिनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोधगया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। सारनाथ की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वैशाली की बात करें तो यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र या फिर मगध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व को कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कालिदास, चाणक्य, पाणिनि या फिर पतंजलि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, संगमरमर एक उदाहरण है कायांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या फिर प्लूटोनिक चट्टान का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कायांतरिक चट्टान का। अगला प्रश्न है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या फिर डेल्टा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, फ्रेंच, यूनानी, डच? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर नागपाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है,
काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, बाजरा, कपास, गेहूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या फिर मगरमच्छ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, शिलांग, मासिनराम या फिर दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यमुना, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा, पंचायत, SC/ST या फिर श्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मगध सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर सुषमा स्वराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तराइन का युद्ध, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857, 1905, 1919 या फिर 1942। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर लाहौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, मुंबई।
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।